श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए जानते हैं हरतालिका तीज व्रत के सभी नियम। गर्भवती महिला इस व्रत को कैसे करे, कुंवारी लड़की कैसे करे, मासिक धर्म में कैसे करे और साथ ही बाल कब धोने हैं, पूजा विधि से लेकर व्रत खोलने तक के सभी नियम आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। राहु काल का शुभ समय, साथ के साथ प्रदोष काल पूजा का शुभ समय भी आप जानेंगे, तो अंत तक बने रहिए। यह सौभाग्य सुहाग का व्रत है, इसमें कोई भी गलती आप ना करें। ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। इस बार उदया तिथि मान्यता करते हुए 2025 में मंगलवार 26 तारीख को हरतालिका तीज व्रत किया जाएगा। आप भी 26 अगस्त 2025 मंगलवार के दिन ही पंचांग में लिखा गया है कि हरतालिका तीज व्रत किया जाएगा। आप सब पहली बार अगर इस व्रत को करना चाहते हैं तो कुंवारी लड़की, सुहागिन महिला सभी पहली बार इस व्रत को कर सकते हैं। कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। अब इस दिन जो है हस्त नक्षत्र पूरे दिन हो रहा है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। सूर्य उदय का समय सुबह 6:11, सूर्यास्त का समय शाम 6:46 रहेगा और ब्रह्म मुहूर्त अर्थात आपने जाना होगा, समझा होगा कि ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सुबह जल्दी उठकर हमें सरगी खा लेनी चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त 4:35 से 5:23 तक रहने वाला है। तो आप अगर सरगी खाते हैं, जैसे यह निर्जल निराहार व्रत किया जाता है, तो 4 बजे से पहले आप सभी को उठकर चाय, दूध, फल इत्यादि का सेवन कर लेना चाहिए। इसके बाद ब्रह्म मुहूर्त हो जाएगा तो आप कुछ भी खा पी नहीं सकते हैं। और साथ ही इस दिन राहु काल का अशुभ समय, जो कि आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। राहु काल में भाग सुहाग के कोई भी कार्य करना शुभ नहीं माना जाता। तो राहु काल का अशुभ समय 3 बजे से लेकर 4:30 तक आपको प्राप्त हो रहा है। राहु काल का परित्याग कर आप पूरे दिन रात पूजन पाठन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप सभी को, जैसा मैंने शुरू में ही बताया, सुहाग की चीज़ें शनिवार, मंगलवार और अमावस्या तिथि पर घर नहीं लानी है। तो किसी अच्छे दिन बार को देखकर दान करने के लिए सुहाग की सामग्री और अपने लिए सौभाग्य की चीज़ें लेकर आइएगा। लाल पीले ही रंग के कपड़े पहने, सफ़ेद रंग के कपड़े ना पहने, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। सुबह की जो पूजा का शुभ मुहूर्त हो रहा है वह प्रातःकाल 5:56 से 8:31 तक है। प्रदोष काल की पूजा का समय शाम को 6:01 से 7:31 के आसपास हो रहा है। इस व्रत में प्रदोष काल की पूजा का सबसे अधिक महत्व है। तो प्रदोष काल में ही विशेष पूजा की जाती है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। आप सभी इस समय तो अपना प्रदोष काल में पूजन करें। अब व्रत कब खोला जाएगा? व्रत खोला जाएगा दूसरे दिन अर्थात 27 तारीख की सुबह 5:40 से 7:05 तक हरतालिका तीज व्रत के दिन पूजन का समय हो रहा है। इस समय को ही आप महत्वता देते हुए अपने व्रत को खोल लीजिएगा। अब इस दिन कैसी दिनचर्या रखनी है? अगर आपके क्षेत्र में सरगी खा लेते हैं तो बहुत बढ़िया है, परंतु कई क्षेत्रों में, कई परिवारों में कुछ भी नहीं खाते पीते। तो आपको प्यास ना लगे, इसके लिए आपको, जैसे आप 26 तारीख को व्रत करेंगे तो 25 तारीख को तली भुनी चीज़ें और मिर्च मसाला वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है, नहीं तो आपको व्रत के दिन बहुत प्यास लग जाएगी। रात्रि को हल्का फुल्का भोजन करें, जो कि लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा हो। भगवान सब करने की शक्ति देते हैं। एक बार आप कोशिश तो करें, आपको व्रत जो है महादेव पूर्ण कराएंगे, माता गौरी पूर्ण कराएंगे, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। हालांकि जिन महिलाओं से नहीं रहा जाता भूखा प्यासा, वह जो है पशु बनकर भी पानी पी सकती हैं। जैसे कि किसी थाली में, किसी प्लेट में आप थाली में पानी भर लीजिए, ज़मीन पर या किसी टेबल पर पानी की थाली को रख लीजिए, अपने हाथ पीछे कर अपने मुख से जिस तरह से पशु जल पीते हैं, महादेव से आज्ञा लेकर, अपने पति परमेश्वर से आज्ञा लेकर आप पानी पी सकते हैं। कोई दोष दिक्कत नहीं लगती है। अगर नहीं रहा जाता है तो वाली बात है यह, अगर रहा जाता है तो निर्जल निराहार ही इस व्रत को करें, सबसे श्रेष्ठ रहेगा। गर्भवती महिला तो इस व्रत को फलाहार करके और जल पी कर ही करें। आपके गर्भस्थ में शिशु है, अगर आप निर्जल निराहार इस व्रत को करेंगे तो आपका व्रत खंडित हो सकता है, कोई पूजा पाठ का फल नहीं मिलेगा। तो आप इस व्रत को फल खाकर और जल पीकर ही कीजिएगा, तभी आपको संपूर्ण फलों की अनुभूति होगी। चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। आपके अंदर एक जीव पल रहा है, अगर आप उसे कष्ट देकर, अपने आप को कष्ट देकर अगर अपना व्रत निर्जल निराहार करते हैं तो आपका व्रत पूर्ण नहीं माना जाएगा। आप जल और फल खाकर व्रत करते हैं तो बहुत बढ़िया है। कुंवारी लड़की भी जल और फल खाकर इस व्रत को करती है
तो सबसे सुंदर और श्रेष्ठ इसके परिणाम मिलते हैं। अब यह तो आपने जान लिया पूजा का शुभ मुहूर्त। अब कैसा इसका विधान रहता है, देखिए बाल आपको मंगलवार का दिन है, हरतालिका तीज के दिन नहीं धोने हैं। सादे पानी से बाल धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु साबुन शैम्पू का प्रयोग आपके व्रत को खंडित कर सकता है, क्योंकि भारी केमिकल है साबुन शैम्पू में। इस कारण से सोमवार के दिन या रविवार के दिन साबुन शैम्पू लगाकर बाल धो लीजिए और सादे पानी से उस दिन आप बाल धो लीजिएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। इस तरह से हरतालिका तीज की मैंने यह आपको बात बताई। अब जल्दी आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, संभव हो तो सरगी लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर, घर के द्वार पर दीप लगाकर, जल का छिड़काव कर कर तुलसी माता का अच्छी तरह से पूजन कर लीजिए। शिव पार्वती का छोटा सा मिट्टी का शिवलिंग बना लीजिए। शिवलिंग बनाने के बाद आप सभी एक चौकी स्थापित कर लीजिए और उसके पास में जस्ट आप जो है एक कलश के नीचे थोड़ा सा अक्षत का आसन दीजिए और एक कलश के अंदर आप 1 रुपये का सिक्का, अक्षत, हल्दी की गांठ, दूर्वा और पुष्प डालकर आप समर्पित करें। निरंतर गौरी मैया की जय, हर हर महादेव कहते हुए एक छोटा सा जो है चावल का पूर्ण पात्र रखकर उसके ऊपर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 5 आम या अशोक के पल्लव लगा लीजिए। उसके ऊपर एक दीपक रख लीजिए। दीपक इतना सुंदर हो, इतना बड़ा हो या इतनी अच्छी तरह से 2 दीपक इसमें रख लीजिए जो कि पूरी सुबह से लेकर रात्रि भर जलता रहे और दूसरे दिन जब आप चौकी विसर्जित करें तब तक यह रखा रहे। अब जो शिवलिंग आपने बनाया है मिट्टी का, बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप शिवलिंग इस दिन बनाते हैं, किसी कारण से नहीं बना पाते हैं, तो आप मूर्ति प्रतिमा की भी पूजा कर सकते हैं। नहीं तो 2 मिनट का काम है। शिव पार्वती और गणपति गजानन मिट्टी के बना लीजिए और उनमें आप जल चढ़ाएं सबसे पहले, फिर पंचामृत चढ़ाएं, फिर शुद्ध जल चढ़ाएं, फिर उसके बाद चंदन, रोली, मोली, अक्षत, पुष्प, आँख, धतूरा, भस्म, यह सभी चीज़ें समर्पित करें। यज्ञोपवीत समर्पित करें। माँ गौरा को भी इसी तरह से रोली, चंदन, मोली समर्पित करें और गणपति गजानन को भी साथ के साथ माता गौरा को सुहाग सामग्री समर्पित करें और मौसमी फलों का भोग लगाएं। आपके क्षेत्र में चने का भोग लगाया जाता है भीगे हुए, तो उनका भोग लगाएं। जल का लोटा रखें। खीर, पुआ, पूड़ी जो आपसे बन पाए, मिठाई इत्यादि सभी चीज़ों का भोग भगवान के समक्ष रखें। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो। साथ में हवन करना चाहते हैं तो एक छोटा सा जो है गोबर का कंडा रखकर उसमें महादेव और माँ पार्वती के नाम से होम कर लीजिए। 9 आहुति दे दीजिए। 11-21 आहुति देकर अपने व्रत को पूर्ण कर लीजिए। अंत में व्रत कथा सुने और साथ के साथ आप सभी अपने मन के भाव सच्चे तरीके से अपने कार्य को कहकर जो है अपने व्रत को पूर्ण करें। दान के लिए पैंट शर्ट का कपड़ा, वस्त्र इत्यादि अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार निकालकर माँ पार्वती महादेव के श्री चरणों में समर्पित करें। इस तरह से यह पूजा की जाती है। आप यह पूजा शाम को प्रदोष काल में कीजिएगा, बहुत सुंदर माना जाता है। सुबह सिर्फ संकल्प ले लीजिए और व्रत को सरलतम तरीके से शुरू कर लीजिए। सुबह शिव मंदिर में जाकर या घर पर महादेव की सरल छोटी सी पूजा कीजिए और विस्तृत पूजा शाम को प्रदोष काल का जो समय बताया उस समय करें। पूरे दिन भर में आप जितना संभव हो महादेव के नाम मंत्र का ध्यान करें और विधि विधान से इस व्रत उपवास को पूर्ण करने का प्रयत्न करें। साथ के साथ आप सभी जितना संभव हो धीरे धीरे बोले, चुप रहें, कम बोलें, भगवान का ध्यान भजन करें, परिश्रम कम करें ताकि आपको प्यास ना लगे। तो इस तरह से आपको यह व्रत उपवास करना है। रात्रि जागरण करना है। जागरण ना कर पाए तो महादेव के ही समक्ष, उनके समकक्ष में या उनके साथ ही आप जो है अपने मंदिर में ही बैठें, वहीं पर रहें और सो जाएं। और साथ ही सुबह उठकर आप सभी अब जो है अपना जो रसोई में भोजन बनता है वह बनाकर भोग लगाकर भगवान को पूजा पूर्ण हुई ऐसी प्रार्थना कर कर चौकी विसर्जन करें, जिसमें शिवलिंग विसर्जित करें और सामग्री इत्यादि का दान दे दीजिए और अपने व्रत को खोल लीजिए। व्रत खोलने का जो है वह चने से खोला जाता है, तो आप प्रसाद खाकर अपना व्रत खोल लीजिएगा। एक समय का भोजन दान दक्षिणा के रूप में आप निकाल लीजिए ब्राह्मण जी के लिए। अब मासिक धर्म में इस व्रत को कैसे करना चाहिए, देखिए यह व्रत एक बार शुरू कर लिया जाता है तो छोड़ा नहीं जाता है। तो मासिक धर्म में भी इस व्रत को अगर पहले से आप करते आ रहे हैं तो कर लीजिएगा। पूजा आपके पति, आपके बच्चे या कोई भी व्यक्ति है जो पूजा करने योग्य है तो वह कर सकते हैं। भले ही छोटी सी पूजा है परंतु वह सबसे श्रेष्ठ होगी और आपके कार्य की सिद्धता के लिए जानी जाएगी। तो इस तरह से आपको शिवरात्रि यह जो श्रेष्ठ अति उत्तम जो है हरतालिका का पूजन है वह आपको करना है। यह व्रत चमत्कार के
रूप में कार्य करता है। निर्जल निराहार आपसे नहीं रहा जाता तो फल खाकर भी व्रत किया जा सकता है। एक बार जल पीकर भी व्रत किया जा सकता है। तबीयत खराब होने लगे, चक्कर आने लगे, आपको लगने लगे कि कैसे मैं करूं, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जानकारी थी। पूजा चौकी दूसरे दिन हटाई जाएगी। शुभ मुहूर्त मैंने बता दिए, और साथ ही निशिता काल और ब्रह्म जो है 4 पहर की पूजा का समय भी स्क्रीन पर मैंने दिया है, जो आपके काम का रहेगा। फिर भी कोई प्रश्न हो आप पूछ लीजिएगा। पूजा विधि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। राधे राधे, हर हर महादेव।